गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम आपकी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए पाठ 8 अर्थात किस्से कहानियों की दुनिया के अंतर्गत दिए गए अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। तो भाषा की बात के अंतर्गत आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, दिए गए एक शब्द के लिए अनेक शब्द लिखिए। आप सभी जानते हैं एक का अनेक अर्थात एक वचन का बहुवचन। कहावत, कहावतें, झोला, झोले, जूती, जूतियाँ, किस्सा, किस्से, बगुला, बगुले। इस प्रकार आप एक वचन का बहुवचन रूप अपनी अपनी पुस्तक में लिखेंगे। प्रश्न दूसरा है, बताइए इन्हें और क्या कहते हैं। आप सभी जानते हैं कीमती को हम महंगा भी कहते हैं, तो आप लिखोगे महंगा। चस्का, आदत, पोखर, तालाब। इस प्रकार इन्हें हम और क्या कहते हैं वो आप इसके सामने लिखोगे। प्रश्न नंबर 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द के नीचे रेखा खींचे। आप सभी जानते हैं जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया शब्द कहते हैं। तो अब देखेंगे वाक्यों में कौन कौन से क्रिया शब्द हैं। उसने एक बगुला देखा, तो आप देखा के नीचे रेखा खींचेंगे क्योंकि यह एक क्रिया शब्द है। चोर को तुरंत पकड़ लिया, पकड़ लिया अर्थात क्रिया शब्द है, इसके नीचे रेखा खींचेंगे। सभी आराम से रहते थे अर्थात यह भी एक क्रिया शब्द है, तो आप इसके नीचे रेखा खींचोगे। ये कुछ जीवन मूल्य प्रश्न है, इनके विषय में हम कल कक्षा में चर्चा करेंगे। अब है पेज नंबर 42 पे आपको दिया गया है कि कुछ कार्य करने के लिए। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत पर किस्सा बनाए। ये किस्सा आपको अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक किस्सा लिखा है, लेकिन आपको जिस प्रकार संकेत बिंदु यहाँ पर दिए हैं, कुछ एक पंक्तियाँ दी गई हैं, आप इसके आधार पर अपने अपने शब्दों में एक किस्सा बनाकर लिखोगे। देखते हैं मैंने क्या लिखा है। मैंने लिखा है, एक बार की बात है, एक किसान का बेटा बहुत आलसी था। वह कोई काम नहीं करना चाहता था। ये तो थी जो संकेत बिंदु वाली पंक्तियाँ दी गई थी। अब आगे लिखा है, किसान उसे किसी भी काम को करने को कहता, वह मना करता और सो जाता। इस बात से किसान बहुत दुखी था, पर वह कुछ नहीं कर सका और उसके बारे में सोचते सोचते बीमार हो गया। फिर भी उसके बेटे पर कोई असर न हुआ। कुछ दिनों बाद बीमारी के कारण किसान की मौत हो गई। उसकी मौत के बाद बेटा चिंतित हुआ कि अब वह क्या खाएगा। उसने दूसरे किसानों को मदद के लिए कहा, लेकिन सबने मना कर दिया क्योंकि सभी उसके आलसीपन को जानते थे। अब सभी को पता था कि ये तो मेहनत ही नहीं करता, ये खेतों में अनाज कैसे उगा पाएगा, इतना आलसी है, तो ये हमसे उधार लिया अनाज वापस कैसे करेगा। इसलिए सभी ने उसे मना कर दिया। यह सब देख वह पछताने लगा। तब उसकी माँ ने कहा, बेटा अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस प्रकार आप भी कोई एक किस्सा बना करके यहाँ पर लिखोगे। प्रश्न दूसरा है, नीचे कुछ मुहावरे या कहावतें लिखी हैं। पढ़ते हैं क्या क्या दिए हैं। मुहावरा है, अंग अंग ढीला होना, पीठ थपथपाना, अंगूठा दिखाना, नाम कटाना, 9 2 11 होना, काला अक्षर भैंस बराबर। आपको वैसे तो ये कक्षा में करने के लिए कार्य था, लेकिन आप लोग स्कूल नहीं आते हो, तो आप क्या करोगे, इन्हें कागज़ की पर्चियों पे बना के लिखोगे, एक डिब्बे में डालोगे। घर पर अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों के साथ इसे एक खेल के रूप में खेलोगे। जैसे आप उन्हें एक पर्ची उठाने को कहोगे और कहोगे कि पर्ची में जो लिखा उस आधार पे आप अभिनय कीजिए, और फिर देखा जाएगा कि सामने वाला क्या उस अभिनय करने वाले की बात को समझ पा रहा है, क्या वो बता पा रहा है कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। इस प्रकार आप खेल भी खेलेंगे और आपको ये मुहावरे भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आज आप अपनी अपनी भाषा माधुरी की पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को अपनी अपनी पुस्तक में लिखेंगे व याद करेंगे। यही आपका गृह कार्य है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।